जीएस जोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। खेलों का महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो चुका है और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, इस ओलंपिक वर्ष में एवं आने वाले 1-2 वर्षों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओलंपिक से संबंधित प्रश्न काफ़ी मात्रा में पूछे जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से मैंने टोक्यो ओलंपिक से संबंधित इस एपिसोड को तैयार किया है, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके ओलंपिक्स से संबंधित प्रश्न छूट नहीं पाएँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस एपिसोड का अवलोकन ध्यानपूर्वक अंत तक करेंगे तो शायद ओलंपिक से संबंधित आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। इस एपिसोड में हमने टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ही मेडल टैली एवं भारत तथा विश्व के वैसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक्स में अपनी छाप छोड़ी है, उन सभी के बारे में चर्चा किया है। इसलिए आप अंत तक इस एपिसोड को देखेंगे और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठा पाएंगे। आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको ओलंपिक से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम ओलंपिक के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जितने भी तथ्य इसमें दिए गए हैं ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ओलंपिक का क्रम संख्या, अर्थात यह किस क्रम का ओलंपिक था। तो यह 32वां ओलंपिक था और आयोजन स्थल टोक्यो, जापान। आयोजन की तिथि 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। और शुभंकर, जो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, शुभंकर अर्थात इसे अंग्रेजी में मस्कट कहते हैं। तो इस बार के टोक्यो ओलंपिक का मस्कट था मिराइटोबा। सिद्धांत अर्थात मोटो अगर पूछा जाए तो इसका मोटो था भावना से संयुक्त, यूनाइटेड बाय इमोशन। उद्घाटन स्थल ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो। उद्घाटनकर्ता नारुहितो, जो जापान के सम्राट हैं। और ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों की संख्या, तो इस बार इस ओलंपिक में 205 देशों ने भाग लिया। और खेलों की संख्या 33, अर्थात इस बार 33 खेलों को इस ओलंपिक में शामिल किया गया था। और इस बार जो नए खेल इस ओलंपिक में शामिल किए गए, जो इसके पूर्व वाले ओलंपिक में शामिल नहीं होते थे, तो वैसे खेल हैं बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग। तो ये सभी तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप इसकी तैयारी कर लेंगे। अब हम ओलंपिक की मेडल टैली पर दृष्टि डालते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओलंपिक की पदक तालिका में अंतिम पदक तालिका जो सामने है, उसमें अमेरिका पुनः सर्वोच्च स्थान पर है। अर्थात अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक, और कुल मिलाकर जितने भी पदक होते हैं स्वर्ण, रजत और कांस्य, तो ओवरऑल भी सबसे अधिक पदक अमेरिका ने प्राप्त किया है। और मेडल टैली में अमेरिका का स्थान नंबर 1 है। हालांकि एक दिन पूर्व तक लग रहा था कि इस बार चीन अमेरिका को अपदस्थ कर नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर लेगा, लेकिन अंतिम दिन अमेरिका ने पासा पलटते हुए पुनः नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक के साथ कुल 113 पदक प्राप्त करते हुए नंबर 1 स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर चीन है, जिसने 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिलाकर उनके पदकों की संख्या है 88। और तीसरे स्थान पर जो मेजबान जापान है, वो है 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 58 पदक इनके नाम है। और ब्रिटेन 22 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य पदक के साथ 65 कुल पदक प्राप्त करते हुए तालिका में चौथे स्थान पर है। और रूस, जो अपने मूल नाम के साथ इस बार ओलंपिक में शामिल नहीं हो पाया, और उसे रूस ओलंपिक समिति का नाम दिया गया था। आपको पता है कि डोपिंग का कुछ मामला था, जिसके कारण रूस को अपने मूल नाम से ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। तो उसने रूस ओलंपिक समिति के नाम से इस टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। तो इस रूस ओलंपिक समिति ने मेडल टैली में 5वां स्थान प्राप्त किया है। 20 स्वर्ण, 28 रजत और 23 कांस्य के साथ रूस ओलंपिक समिति को कुल 71 पदक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद 5 अन्य देश हैं जो 6ठे से 10वें स्थान तक हैं मेडल टैली में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो हालांकि आपको एग्जाम्स में 1 से 5 तक ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद भारत का क्या स्थान है, भारत ने कितने पदक जीते हैं, कितने स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक, इससे प्रश्न आपको काफ़ी अधिक संख्या में पूछे जाएंगे। तो भारत का मेडल टैली में जो स्थान है वह 48वां है। और भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं,
जो अब तक ओलंपिक के इतिहास में भारत द्वारा किया गया सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अब सबसे पहले हम टोक्यो ओलंपिक में भारत द्वारा किए गए प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त किया। और भारत के जिस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है उनका नाम नीरज चोपड़ा है। इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नीरज चोपड़ा का गृह राज्य हरियाणा, और इन्होंने जिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया वह स्पर्धा है भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो। और इन्होंने जो दूरी प्राप्त की भाला फेंक कर वह दूरी है 87.58 मीटर, अर्थात इन्होंने 87.58 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर नंबर 1 स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक इन्हें प्राप्त हुआ। तो भारत की तरफ से जो एकमात्र स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया वो नीरज चोपड़ा के द्वारा। और आगे हम देखते हैं, भारत ने जो 2 रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल प्राप्त किया वह एक मीराबाई चानू के द्वारा और दूसरा रवि दहिया के द्वारा। तो इन दोनों के बारे में कुछ विशेष प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसे हम देखते हैं। मीराबाई चानू का गृह जिला है मणिपुर, और इन्होंने जिस स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया वह है भारोत्तोलन, जिसे अंग्रेजी में वेट लिफ्टिंग कहा जाता है। और इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 202 किलो वजन उठाकर इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। और प्रथम स्थान इसमें चीन की एक भारोत्तोलक को प्राप्त हुआ था। हालांकि उस भारोत्तोलक पर कुछ डोपिंग संबंधी आरोप भी लगे थे, परंतु अंत तक वह साबित नहीं हो पाया और मीराबाई चानू को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। भारत के दूसरे जो खिलाड़ी हैं रजत पदक प्राप्त करने वाले वो हैं हरियाणा के ही रवि दहिया, जिन्होंने कुश्ती स्पर्धा में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। तो इस तरह से भारत के 2 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है। भारत को टोक्यो ओलंपिक में कुल 4 कांस्य पदक मिले, जिसमें 3 कांस्य पदक व्यक्तिगत स्पर्धाओं में और 1 कांस्य पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्राप्त किया। तो कुल मिलाकर 4 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें पहला बजरंग पुनिया का नाम आता है, जिनका गृह राज्य हरियाणा है। और इन्होंने कुश्ती स्पर्धा में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में रजत कांस्य पदक प्राप्त किया। इसके बाद जो दूसरा कांस्य पदक है वह लवलीना बोरगोहेन, जो असम की रहने वाली हैं, और मुक्केबाजी स्पर्धा में 69 किलोग्राम वेल्टर वेट स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। तीसरी जो कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं उनका नाम है पीवी सिंधु। आप जानते हैं इनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद थी देश को, परंतु सेमीफाइनल में ये हार गई और तीसरे स्थान के लिए जो मैच हुआ उसमें विजय प्राप्त करते हुए इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। इनका गृह जिला आंध्र प्रदेश है और महिला एकल में इन्होंने पदक प्राप्त किया। चौथा कांस्य पदक जो भारत को मिला वह पुरुष हॉकी टीम को मिला, जो एक टीम वर्क के रूप में इन्होंने प्राप्त किया है, टीम स्पर्धा के रूप में। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि भारतीय हॉकी टीम जिसने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया उसके कप्तान कौन थे या उसमें गोलकीपर कौन थे। ये 2 महत्वपूर्ण पद होता है। वैसे तो सभी खिलाड़ी महत्वपूर्ण हैं, परंतु कप्तान और गोलकीपर का नाम जानना आवश्यक है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, और जो गोलकीपर अर्थात गोलची हैं उनका नाम है श्रीजेश। तो ये दोनों नाम भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार भारत के कुल जो 7 पदक हैं टोक्यो ओलंपिक में, उसमें 6 पदक व्यक्तिगत स्पर्धाओं में और 1 पदक पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। तो ये 7 पदक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इससे आगे आने वाले एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ अन्य तथ्यों पर ध्यान देंगे। प्रमुख टीम स्पर्धाओं की विजेता टीम, अर्थात जो महत्वपूर्ण खेल होते हैं ओलंपिक्स में, जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तो व्यक्तिगत स्पर्धा तो होता ही है, साथ ही जो टीम स्पर्धा होता है उसके विजेता का भी नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस बार के ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा का पुरुष श्रेणी का जो स्वर्ण पदक है वह बेल्जियम ने प्राप्त किया, रजत पदक ऑस्ट्रेलिया, और जैसा कि आप जानते हैं हमने पूर्व में भी चर्चा किया है, कांस्य पदक भारत के नाम है। जबकि महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक नीदरलैंड के नाम,
रजत पदक अर्जेंटीना और कांस्य पदक ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है। इसी प्रकार फुटबॉल में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक ब्राज़ील, रजत पदक स्पेन और कांस्य पदक मैक्सिको। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक कनाडा, रजत पदक स्वीडन और कांस्य पदक संयुक्त राज्य अमेरिका। वॉलीबॉल स्पर्धा में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक फ्रांस, रजत पदक रूस ओलंपिक समिति और कांस्य पदक अर्जेंटीना। जबकि महिला वर्ग में स्वर्ण पदक संयुक्त राज्य अमेरिका, रजत पदक ब्राज़ील और कांस्य पदक सर्बिया के नाम। और टेबल टेनिस में पुरुष वर्ग में चीन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जबकि रजत पदक जापान ने और कांस्य पदक जर्मनी ने प्राप्त किया। टोक्यो ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धाओं पर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण खेलों के, जैसे बैडमिंटन के पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक वी एक्सेलसेन जो डेनमार्क के हैं उन्होंने प्राप्त किया, जबकि रजत पदक एल चेन चीन के और कांस्य पदक एल गिंटिंग जो इंडोनेशिया के हैं उन्होंने प्राप्त किया। जबकि महिला वर्ग में वाई चेन स्वर्ण पदक चीन की रहने वाली और टी वाई ताई चीनी ताइपे रजत पदक और भारत की पीवी सिंधु ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। टेबल टेनिस में पुरुष वर्ग में ए ज्वेरेव जर्मनी ने स्वर्ण पदक और के खाचानोव रूस ओलंपिक समिति ने रजत पदक और पी कैरेना जो स्पेन के रहने वाले हैं उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। जबकि महिला वर्ग में बी बैंकिक स्विट्जरलैंड ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जबकि एम बोंड्रोसोवा चेक गणराज्य की रजत पदक और ई स्वीतोलिना स्पेन की इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। टेबल टेनिस पुरुष वर्ग में ल मा चीन के रहने वाले इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जेड डी फेन चीन के ही रहने वाले चीन के ही निवासी इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया और डी ओबचारोव जर्मनी के इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। जबकि महिला वर्ग में एम चेन चीन स्वर्ण पदक, वाई एस सुन चीन की ही रजत पदक और एल लोहो जापान की कांस्य पदक। दौड़ में 100 मीटर का दौड़ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और प्रश्न भी अक्सर 100 मीटर दौड़ से ही पूछे जाते हैं। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ में पुरुष वर्ग में एल जैकब्स इटली ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जबकि एफ कर्ली अमेरिका के रजत पदक और ए डी ग्रेस कनाडा के कांस्य पदक। और महिला वर्ग इस बार काफ़ी चर्चित रहा क्योंकि इसमें तीनों के तीनों पदक जमैका ने प्राप्त किया, जो कि एक कैरेबियन देश है। आप जमैका का नाम सुने होंगे, पहले से भी 100 मीटर में जमैका के खिलाड़ियों का काफ़ी दबदबा रहा है। तो इस बार की महिला कैटेगरी में ई थॉम्सन हेरा, एस फ्रेजर प्राइक और एस जैक्सन ये तीनों जमैका के खिलाड़ियों ने क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर कब्जा जमा लिया, अर्थात तीनों पदक जमैका के खिलाड़ियों ने ही जीत लिया और ओलंपिक के 100 मीटर महिला वर्ग में अपना दबदबा कायम कर दिया। अब हम कुछ वैसे खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते और प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ दी, और यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ऐसा निश्चित रूप से पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया, या ओवरऑल सबसे अधिक पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य मिलाकर किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया। तो टोक्यो ओलंपिक में जो सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है जिन्होंने, उनका नाम है कैलेब ड्रेसेन जो एक तैराक हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी। इन्होंने 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वैसे सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का जो कीर्तिमान है वह फेल्प्स जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीता था एक ओलंपिक में। तो वह कीर्तिमान तो नहीं तोड़ पाए, परंतु इन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर हैं एम्मा मैकियोन, ये भी तैराक हैं और ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। इन्होंने 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीता, कुल मिलाकर 7 पदक इन्होंने जो सर्वाधिक है इस बार की ओलंपिक में वो इन्होंने प्राप्त किया। अगर आपको एग्जाम्स में पूछता है कि सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया, तो ऐसी स्थिति में आपको एम्मा मैकियोन का नाम देना होगा, क्योंकि इन्होंने 4 स्वर्ण और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। और तीसरा जो स्थान है काइली मैकियोन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं, महिला तैराक, और इन्होंने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किया। इस प्रकार तीसरे नंबर पर एक काइली मैकियोन का नाम आ रहा है, कुल 4 पदक इन्होंने अपने नाम किया। तो ये सभी तथ्य हमने डालने का प्रयास किया है और मुझे पूर्ण आशा है कि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।
और अब अंत में अगला ओलंपिक पेरिस में जो 2024 में होगा, इसे भी ध्यान में रखना है। धन्यवाद। और एपिसोड के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में।